टेबल्स यूज करने के दो मकसद हैं, एक अपना रिकॉर्ड शो करना रोज एंड कॉलम्स में, और दूसरा लेआउट डिफाइन करना, ठीक है, अरेंजमेंट करना। तो सबसे पहले देखते हैं टेबल ड्रॉ कैसे होता है। यहाँ से इंसर्ट में गए, टेबल में आपको यहाँ पे कुछ बेसिक रोज एंड कॉलम्स बताई गई हैं। टोटल कितनी है ये 10/8, ओके, 10 रोज 8 कॉलम्स, या फिर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज 10 कॉलम्स, ठीक है। तो मजीद अगर चाहिए हो तो वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक सा हम यहाँ से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इंसर्ट में के जितनी रोज चाहिए और कॉलम चाहिए वो ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद इस पर डाटा एंट्री शुरू कर दी। सपोज यहाँ पे डाटा एंटर कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट रो नेम, फादर नेम, CNIC, यूं। अब मैं टैब प्रेस करके नेक्स्ट सेल में जा रहा हूँ, ठीक है, टैब प्रेस कर किए जा रहा हूँ और नेक्स्ट सेल में जाता जा रहा हूँ, यूं। तो देखें खुद ब खुद नई रोज ऐड होती जा रही हैं। और सपोज आपने बीच में कहीं जाके कोई रो इंसर्ट करनी है, इस रो से पहले इंसर्ट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका 2013 वर्जन के अंदर ये है कि इस प्लस के बटन पे क्लिक कर दें, ये नई रो इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ से। लेकिन ये पुराने वर्जन में नहीं है। पुराने वर्जन में हम कैसे करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके इंसर्ट रो अबव या बिलो, दो ऑप्शन है। अगर अबव करता हूँ तो इस करंट पोजीशन से ऊपर इंसर्ट होगी, अगर बिलो करता हूँ तो नीचे, ये। और इसका एक और इंसर्ट करने का तरीका, बाहर कर्सर प्लेस किया, टेबल से बाहर ये कर्सर प्लेस किया, अब इंटर प्रेस करूंगा नई रो, फिर कहीं पे अगर यहाँ पे रो इंसर्ट करनी है, कर्सर बाहर प्लेस किया, इंटर किया तो नई रो इंसर्ट होगी, ठीक है। तो ये कुछ तरीकेकार से हम रो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे बीच में फादर के बाद सपोज हमें फ़ोन नंबर का एक कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे ये प्लस का बटन, नया कॉलम आ गया, ठीक है। लेकिन कोशिश ये की जाए कि सबसे पहले जो है देख लें हमें कितने कॉलम्स चाहिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। अब हर एक बंदे का जो हम वो फ़ोन नंबर डालते रहेंगे बाद में, ठीक है। तो पहले कॉलम्स डिफाइन कर लें जितने कॉलम चाहिए आपको। अच्छा, डिलीट करने के लिए इस कॉलम को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और नॉर्मली अगर यहाँ पे किसी सेल में खड़े हैं, राइट क्लिक करें, डिलीट सेल, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे ऑप्शन आया गया डिलीट इंटायर कॉलम। ये कौन सा कॉलम डिलीट करेगा, जिस कॉलम में आपका कर्सर मौजूद है, वो वाला कॉलम कंप्लीट का कंप्लीट डिलीट हो जाएगा। यहाँ से हम टेबल की हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। विड्थ, हाइट कम नहीं हो सकती, विड्थ इंक्रीज हो रही है, तो हाइट इंक्रीज हो सकती है। अगर मैं हाइट इंक्रीज करता हूँ तो हर एक सेल की हाइट जो है वो उस हिसाब से बढ़ती जा रही है। कम से कम इतनी हो सकती है, मैक्सिमम जितनी आप मर्जी बढ़ा रहे हो, ओके। इससे मजीद कम नहीं हो रही है। देखिए मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ लेकिन कम नहीं हो रही हाइट, क्यों? क्योंकि कंटेंट इतना है ना। उसके लिए फिर या तो आपको साइज कम करना पड़ेगा टेक्स्ट का। अगर टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करता हूँ मैं, तो फिर भी जो है वो टेबल की हाइट खुद ब खुद इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कंटेंट बढ़ रहा है, ओके। अच्छा, इसको वापस ओरिजिनल स्टेट में लाएं। अब सपोज किसी कॉलम की विड्थ आपने कम या ज्यादा करनी है, इस एरो से कर सकते हो आप, यूं एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा देखिए जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो बेसिकली ऊपर रूलर में कोई चीज मूव हो रही है, ये इससे भी इसका मतलब है एडजस्ट की जा सकती है, ओके। कोई इशू? पूरा पूरा टेबल सिलेक्ट करना हो तो यहाँ से सिलेक्ट करके इसको मूव किया जा सकता है, कोई इशू? सेलेक्ट किया हो गया, डिलीट करना है, बैक स्पेस से डिलीट कर दिया, कंट्रोल जी वापस ले आया मैं। कॉलम इंसर्ट करने का बताया, राइट क्लिक, इंसर्ट, यहाँ से भी दूसरा मैकेनिज्म है, आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट कॉलम लेफ्ट साइड पे इंसर्ट हो गया, अगर राइट पे करना है तो इंसर्ट कॉलम टू द राइट, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद इंसर्शन देखी, सिलेक्शन देखते हैं। सिलेक्शन के लिए
यूं भी सिलेक्शन कुछ रोज की जा सकती है। यहाँ से पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट, ठीक है। कुछ कॉलम सेलेक्ट करने हो तो टॉप से यूं सेलेक्ट करते हो। हमें कॉलम्स की डिलीशन जो है वो 1 बाय 1 कॉलम डिलीट कर सकते हैं, एक साथ कॉलम नहीं डिलीट कर सकते। जैसे राइट क्लिक किया, यहाँ से डिलीट सेल करूंगा, डिलीट कॉलम, तो ये वाला कॉलम डिलीट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ दोनों कॉलम्स को और डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो अब डिलीट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मल्टीपल कॉलम्स एक साथ नहीं डिलीट हो सकते, एक एक करके डिलीट करोगे। सिलेक्शन कर सकते हो आप इन दोनों को, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, ये दोनों कॉलम कॉपी हो गए, ठीक है। कोई इशू? अच्छा, नेक्स्ट टेबल ड्रॉ करने के डिफरेंट मैकेनिज्म थे। एक तो हमने नॉर्मल देखा था, यहाँ से इंसर्ट में गए, ये कॉलम ड्रॉ कर लिया, टेबल ड्रॉ कर लिया था। नेक्स्ट है इंसर्ट टेबल, इसमें जाके यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स बताएं जितने चाहिए और नंबर ऑफ रोज बता दें, ओके करें, वो आगे। अब इसमें डाटा इंसर्ट करना शुरू कर दें। अगर मजीद आपको रोज कॉलम चाहिए तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, अभी बताया आपको। राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम, राइट इंसर्ट कॉलम में इंसर्ट सेल का भी ऑप्शन है। इंसर्ट, जब सेल इंसर्ट होगा यहाँ पे तो बाकी के सेल्स किधर मूव करें, डाउनवर्ड या अपवर्ड, या एकदम राइट वर्ड, ठीक है, राइट की तरफ चले जाइए। ये सेल इंसर्ट हुआ तो यहाँ पे जो सेल थे वो सारे के सारे आगे मूव कर गए, ओके। ये इंसर्ट करने का दूसरा मैकेनिज्म था। टेबल के अंदर टेबल भी आ सकता है, जिस जगह पे कर्सर की पोजीशन होगी वहां पे टेबल इंसर्ट हो जाएगा। इसको डिलीट कर रहा हूँ। इंसर्ट में गए, टेबल, आगे है ड्रॉ टेबल। यहाँ से हम ड्रॉ भी कर सकते हैं कोई टेबल लाइक दिस। आई समझ? एस्केप प्रेस करें, ये ऑप्शन चला जाएगा, ये ऑप्शन चला गया। अब इसकी हाइट जो है मैं कम कर देता हूँ। यहाँ से इसकी हाइट एडजस्ट की जा सकती है इन एरो से, और इनसे विड्थ एडजस्ट की जा सकती है। कोई इशू? अच्छा, जब हमने इंसर्ट में पिक्चर ड्रॉ की, शेप ड्रॉ की, शेप कर लिया ना, तो हमारे पास एक नया टैब आता था। तो देखें जब मैंने टेबल इंसर्ट किया तो पूरा पूरा टेबल टूल्स 2 टैब्स आए हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा था होम और इंसर्ट, ये 2 हमारे मेजर टैब्स हैं हमारे कोर्स के, ठीक है। इसमें हमारा इंसर्ट में ज़्यादा टाइम लगेगा और लग भी रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक टूल के अगेंस्ट उसके डिफरेंट टैब्स आ जाते हैं, मजीद टूल्स आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज, ओके। तो टेबल के ऊपर जो है वो 2 टैब्स आ गए हैं, एक डिज़ाइन और एक लेआउट। आज हम डिज़ाइन करेंगे, कल लेआउट ख़त्म कर देंगे, टेबल 2 लेक्चर्स में एंड हो जाएगा। है बहुत यूज़फुल, आपके जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो मोस्टली टेबल्स के ऊपर ही हैं। ये ड्रॉ कर लिया टेबल, इसके अंदर मैं डाटा कुछ रैंडम सा डाटा डाल देता हूँ, ठीक है। जब ये टेबल सेलेक्ट हुआ होता है तो आपके पास ये टैब नजर आएगा, अदरवाइज नहीं नजर आएगा। ये देखें साइड पे क्लिक कर दिया, टेबल का टैब रिमूव हो गया। जब इस टेबल पे क्लिक करूंगा वापस टेबल का टैब शो हो रहा है। तो सबसे पहले डिजाइन देखना है, इसको सिलेक्ट करें यहाँ से पूरे टेबल को, यहाँ आए, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, कोई भी स्टाइल चूज कर लें, मैं ये वाला कर रहा हूँ। अब इसमें हो क्या रहा है, एक रो जो है वो बाउंडेड है, दूसरी अनबाउंडेड है, मतलब शेड हुआ हुआ है, उसके बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है एक रो पे। इससे होता क्या है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, पढ़ना आसान हो जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल स्टेट में होता यूं तो कुछ ढूंढना भी मुश्किल होता है, सर्चिंग, प्रिंटेड बेशक हो। तो इसलिए ये स्टाइल लगा दिए जाए अगर, तो हमारा पढ़ना भी आसान हो जाता है और कोई चीज़ फाइंड करना भी आसान हो जाता है। कि अभी हमने एक जो है वो जहन के लिए एक माइंड की जो है ना वो माइंड सेट बना होता है इंसान का, कि आपने अभी बाउंडेड रो पढ़ी है, अब अनबाउंडेड पढ़नी है, यूं शेडिंग वाली, अनशेडिंग वाली। इसको सिलेक्ट करें, ये रहा हेडर रो। हेडर रो का मतलब होता है सबसे पहली रो, इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हो या ना हो। अब ये टिक हुआ है, मैं इसको अनचेक चेक कर देता हूँ। देखें स्टाइलिंग हट गई फर्स्ट रो से, मतलब ये है कि अगर हेडर रो आपने अप्लाई की हुई है तो इधर देखें इन स्टाइल्स में हर एक स्टाइल जो है वो हमें बता रहा है कि मैं ऐसा दिखूंगा अगर हेडर रो अप्लाई हुई हो, अगर हेडर रो अप्लाई ना हुई हो तो मैं ऐसा दिखूंगा। जैसे हेडर रो है फर्स्ट रो, इसी तरह फर्स्ट कॉलम
देखा, यहाँ भी चेंज देखें, यहाँ पे भी चेंज देखें, ये स्टाइलिंग है। ओके, टोटल रो का मतलब होता है आखिरी रो। इसको चेक करता हूँ तो आखिरी रो देखें, शेडिंग अप्लाई हो रही है और नहीं हो रही। ये हर एक स्टाइल के साथ डिफरेंट है, इनके साथ डिफरेंट बिहेव करेगी ये। नजर आया? यहाँ पे आप चेंज देखें तो हर स्टाइल जो है वो अपने हिसाब से कुछ स्टाइलिंग लगा रहा होता है, टोटल रो के ऊपर, लास्ट रो के ऊपर, लास्ट कॉलम। जैसे लास्ट रो थी वैसे लास्ट कॉलम भी है, ठीक है। ये भी बोल्ड और अनबोल्ड और इस तरह की स्टाइलिंग लगा रहा है, जैसे ये। ओके, नेक्स्ट है बाउंडेड रोज। जैसे इसमें देखें ये रोज बाउंडेड है, ठीक है। हम चाह रहे हैं सारी नॉर्मल हों, एक जैसी हों रोज, तो बाउंडेड रोज खत्म कर दिया। यहाँ से बाउंडेड रोज अप्लाई और अनअप्लाई। जैसे बाउंडेड रोज थी इसी तरह बाउंडेड कॉलम भी है, एक कॉलम बाउंडेड, एक अनबाउंडेड, एक बाउंडेड और एक अनबाउंडेड। ओके, मजीद कॉलम इंसर्ट करता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। देखें, एक बाउंडेड है, एक अनबाउंडेड। यूं इनमें कोई इशू, स्टाइलिंग में कोई इशू। जैसे देखें स्टाइलिंग बेसिकली जो शेडिंग खुद से लगा रहा था, कलरिंग लगा रहा था, तो आप क्या करें, टेबल को नॉर्मल ही रहने दें। ये इसमें अपनी मर्जी की स्टाइलिंग कर दें। पहले ही रो सेलेक्ट की, इसके ऊपर शेडिंग अपनी मर्जी से लगा दी। बाकी जो बीच में कुछ रोज के ऊपर अपनी मर्जी से कोई और कलर लगा दिया, कुछ सेल्स के ऊपर कुछ और कलर लगा दिया, ठीक है। तो यूं खुद से स्टाइलिंग भी की जा सकती है, बोल्ड भी किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट रो बोल्ड हुई होती है, सेलेक्ट की, यहाँ से बोल्ड साइज में इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ये स्टाइलिंग सारी की सारी आप टेबल के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू शेडिंग के अंदर, नो इशू। नेक्स्ट है बॉर्डर, टेबल का बॉर्डर लगाना। इसको नॉर्मल रखता हूँ ताकि बॉर्डर की समझ आए। बेसिकली ये नॉर्मल होता है, बॉर्डर स्टाइल में जाएं तो ये भी नॉर्मल सेलेक्ट हुआ है। आगे कुछ स्टाइल्स दिए गए हैं, ये डबल बॉर्डर, सिंगल बॉर्डर और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। जब सेलेक्ट किया तो बेसिकली बॉर्डर पेंटर सेलेक्ट हुआ है। यहाँ से कोई स्टाइल सेलेक्ट किया है तो ये बॉर्डर पेंटर एक्टिव है। ये कह रहा है कहाँ पे वैसा बॉर्डर लगाना चाह रहे हो। मैं ये सिलेक्शन करता जा रहा हूँ तो ये खुद ब खुद अप्लाई करता जा रहा है। देखें, यहाँ से जाके स्टाइल चेंज करता हूँ, डबल, आई समझ। तो खुद से भी स्टाइलिंग लगाई जा सकती है। यहाँ से भी आप स्टाइल चूज कर रहे हो, उसके बाद यहाँ से भी स्टाइल हैं बहुत सारे, ठीक है। याद रहे कि यहाँ से जो स्टाइलिंग लगाओगे ना, उनमें एक नो बॉर्डर का भी स्टाइल है। फिलहाल ये देखें, मैंने ये चूज किया हुआ था ना, एक आध सपोज ये कर लिया है, इसके अंदर ये डिफरेंट इसकी विड्थ भी हैं। ये रही विड्थ, ये सिलेक्ट हुआ है। मैं इधर से पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करता हूँ, टेबल सारा सेलेक्ट किया, इधर बॉर्डर्स में गया, बॉर्डर्स को क्या कहता हूँ, ऑल बॉर्डर लग जाओ। स्टाइल यहाँ से चूज किया, यहाँ से जाके बॉर्डर्स को क्या कह दिया, ऑल बॉर्डर, हर जगह पे अप्लाई हो जाओ। या फिर आपको ये चीजें जो बताई थी ऊपर वाली, बॉटम, टॉप, राइट, ये कुछ चीजें मैंने स्किप करा दी थी। मैंने कहा था जब टेबल्स आएंगे तो फिर हम, अभी मैं इधर से नॉर्मल सेलेक्ट करता हूँ, इसको जाके मैं ऑल बॉर्डर कहता हूँ, नॉर्मल आ गया। अच्छा, अब वो चीजें देखते हैं। होम के टाइम में था ना ये बॉर्डर, यहाँ से भी आप अप्लाई और हाइड कर सकते हो। नो बॉर्डर, बॉर्डर रिमूव हो गए, तो ये शो क्या हो रहा है, बॉर्डर अगर रिमूव हो गए, ये गाइडलाइन शो हो रही है, ठीक है। ये गाइडलाइंस प्रिंट में नहीं आएंगी, हमारी हेल्प के लिए हैं कि एडिटिंग के दौरान हमारी हेल्प कर रही हैं। तो ये गाइडलाइंस भी हाइड की जा सकती हैं। इनको सेलेक्ट करें, ये लेआउट के टैब के अंदर गाइडलाइंस हाइड। तो देखें टेबल तो है, डाटा इसने हमारा अरेंज कर दिया, लेकिन वो टेबल खुद गायब है। ये देखें, अगर मैं इसको मूव करूं या इसको सिलेक्ट करूं, मुझे पता चल रहा है इधर टेबल है पीछे। ये बटन भी इसकी निशानदेही कर रहा है कि इधर टेबल एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ से विड्थ हाइट इनकी एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। अगर यही चीज़ आप विदाउट टेबल लिख रहे होते तो प्रॉब्लम होती कि नहीं, हर एक में स्पेसिंग खुद से दे रहे होते। अगर मैं आपको थोड़ा सा इस तरह का चेंज करने के लिए कहता तो हर एक लाइन में जाके चेंज करते। आई बात समझ? तो बॉर्डर्स के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं हम, ऑल बॉर्डर लगा देता हूँ, ये बॉर्डर आ गया।
इसके अंदर कुछ चीज़ें थी इनसाइड बॉर्डर। देखें इनसाइड बॉर्डर जो है वो बेसिकली टेबल के साथ वर्क करते हैं। वापिस अप्लाई कर देता हूँ इनसाइड बॉर्डर, ये सारे आ गए। इधर से जाके इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, सॉरी पहले सेलेक्ट करें, यहाँ से इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर मैंने अनचेक कर दिए। तो हॉरिजॉन्टल बॉर्डर जितने यूं लाइन थी हॉरिजॉन्टल लाइंस वो गायब होगी रोज वाली। और यहाँ से मैं ये अप्लाई कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हटा देता हूँ, तो वर्टिकल बॉर्डर्स गायब हो गए। तो ये वो जो चीज़ें थी मैं कह रहा था हम टेबल्स में देखेंगे। आगे है इनसाइड डायगोनल, डायगोनल्स में भी लगाए जा सकते हैं लेकिन ये बहुत कम यूज होते हैं। देखा अजीब से लग रहे हैं। तो इस तरह के बॉर्डर्स भी लगाए जा सकते हैं, इनसाइड बॉर्डर्स। अच्छा, समटाइम स्टूडेंट कहते हैं सर हमने इधर से स्टाइल तो चूज कर रहे हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा। इस चूज किया इधर से ऑल बॉर्डर, तो क्या कर रहे होते हैं इधर से उन्होंने रखा हुआ होता है नो बॉर्डर। ठीक है, यहाँ से नो बॉर्डर सेलेक्ट किया हुआ होता है और टेबल सेलेक्ट करने के बाद टेबल सेलेक्ट करके यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो बेसिकली कंट्राडिक्शन आ रही होती है। यहाँ पे आप कह रहे हो स्टाइल कौन सा लगाओ, कोई बॉर्डर ना लगाओ, और यहाँ पे आके कह रहे हो हर जगह लगाओ। हर जगह क्या लगाओ कि कुछ ना लगाओ। ठीक है, समझ आई, ये कंट्राडिक्शन है। यहाँ पे आप कह रहे हो कोई बॉर्डर ना लगाओ, इधर आके कह रहे हो कि हर जगह लगा दो। तो वो स्टाइल जो चूज किया है वो कह रहा है कि बॉर्डर नहीं लगाना, और इधर आप यहाँ से आके उसको बेसिकली बता रहे हो कि कहाँ कहाँ लगाने। यहाँ पे आके कहते हो कि कहीं हर जगह लगाओ। हर जगह क्या लगाओ, कुछ भी ना लगाओ। तो वो हर जगह से बॉर्डर रिमूव हो जाता है। ओके, तो यहाँ से आपका कोई स्टाइल चूज होना चाहिए, फिर आपका ये ऑल बॉर्डर हर जगह पे बॉर्डर वैसा लगाएगा। गॉट इट? कोई मसला यहाँ तक? किसी खास जगह पे आपने कोई और बॉर्डर लगाया हुआ है ये वाला, यहाँ से हो सकता है ना कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बॉर्डर लगे हों, यहाँ पे कोई और बॉर्डर लगा दें। तो आपको समझ में नहीं आ रही स्टाइलिंग की कि यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है। जैसा इस पे लगा हुआ है वैसा आप इस सेल पे लगाना चाह रहे हैं। इधर देखें, आपका नाम क्या है, मोइन। जैसा ये बॉर्डर है वैसा बॉर्डर इस पे लगाना है। तो बेसिकली ये बॉर्डर आपको फाइंड करना पड़ेगा इधर से स्टाइलिंग में जाके। तो बेहतर क्या है कि आप यहाँ बॉर्डर स्टाइल्स में जाओ, ये नीचे रहा बॉर्डर सैम्पलर, ये सैंपल ले लेगा। ये देखें जैसे ड्रॉपर होता है कतरे पिलाने वाला। ठीक है, तो इससे आपने यहाँ से सैंपल ले लिया। अब ये सैंपल इसने पिक कर लिया, बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे आ गया। अब आप इस पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये आपका हो गया कंप्लीट डिज़ाइन का टैब। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मैं लेआउट का टैब सारा क्लियर कराऊंगा। बॉर्डर आपके टेबल्स के ऊपर वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो अभी आपने जो नोट्स हैं जिनमें आपको लगता है कि उसने टेबल यूज़ किया हुआ है और उसका बॉर्डर गायब किया हुआ है, तो आपने उनमें टेबल को यूज़ करना है। ओके, ये सर